सभी NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका रिजर्व जजमेंट है उससे क्या चीज़ें निकलकर सामने आने वाली हैं और क्यों आने वाली हैं हम आपको अवगत कराएंगे। और बात कर लें तो आपको हमने अवगत भी कराया वीडियो के माध्यम से कि NCT के मानक क्या थे आपके लिए, और पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है NCT की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। और उस अधिसूचना से स्पष्ट हो गया कि जो NIOS के माध्यम से 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब ये फैसला आया था तब की स्थितियों की बात करें तो उन्हें नियोजन शिक्षक के रूप में रखा गया था। हालांकि छठे चरण की जो बहाली हुई है वहां पर भी नियोजित शिक्षकों को मौका मिला है, सभी को पता है। और नियोजित शिक्षकों को मौका मिलना यानी 18 माह का जो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति की बात की गई है। और अगर बात कर लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और इनको जो है कहीं ना कहीं NIOS के डीएलएड अभ्यर्थियों के विपरीत जाता है तो उनको बाहर किया जाएगा। ये सवाल जो है कई सारे जो है हमारे अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है जो कहीं ना कहीं चयनित हुए हैं। अभी जो आपकी 6 फेज की जो आपकी स्पष्ट रूप से एग्ज़ाम खत्म हुआ है और चयन खत्म हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो उनको अवगत करा दे किसी भी तरीके से वो हताश परेशान ना हो। कहीं ना कहीं उनका चयन बिल्कुल पक्का है और किसी भी तरीके से NIOS डीएलएड अभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने नहीं जा रहा है। और NCT ने जो अपनी अधिसूचना बदली थी 6 जनवरी 2021 में जो अपनी अधिसूचना जारी की थी उसमें स्पष्ट हो गया है कि पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है कहीं ना कहीं वो MHRD मंत्रालय ने भी माना है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी उस जो आदेश को माना है। और जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री के माध्यम से क्या कुछ कहा गया था एक बार उसको हम आपको अवगत कराएंगे। बात करें तो आप सभी के सामने है कहा गया है कुछ दिन पहले रमेश पोखरियाल निशंक ने NIOS डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों के सवालों के जवाब में कहा था कि सरकार NIOS डीएलएड शिक्षकों के मसले पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी NCTE के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें उसने प्राइमरी टीचरों की बहाली में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य करार दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से NIOS डीएलएड डिग्रीधारियों को भी बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने डिप्लोमा एलिमेंट्री डिग्रीधारियों को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। मालूम हो कि 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम के उन लाखों शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था जो अप्रशिक्षित थे और शिक्षा के अधिकार कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। NIOS ने करीब 13 से 14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था। इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी। तो कहीं ना कहीं एक कानूनी मंजूरी भी दी गई थी जो स्पष्ट हो रहा है। और कानून के तहत इन अभ्यर्थियों को जब प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तो क्यों कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा फैसला नहीं देगी जो 13 से 14 लाख जितने भी डीएलएड डिप्लोमाधारी हैं उनके भविष्य पर कोई तलवार लटके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले जो लेती है कहीं ना कहीं नीतिगत होते हैं और उन फैसलों में भविष्य में कोई ऐसा विवाद ना उत्पन्न हो जिससे परिस्थितियां बदलें और अभ्यर्थियों का अहित हो। तो उस हिसाब से फैसला देखें, महत्वपूर्ण फैसला आएगा, किसी भी तरीके से विपरीत फैसला नहीं आएगा। हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला सुनाया है, चाहे आप पटना हाईकोर्ट की बात कर लें चाहे आप बात कर लें उत्तराखंड हाईकोर्ट की, दोनों हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से डीएलएड डिग्री धारकों को मौका मिला है जिन्होंने 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। जो साथी कह रहे हैं कि 2 वर्ष या 24 माह का जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य का क्या होगा, अगर आपको अवगत करा दें तो कम से कम ये जो अभ्यर्थी हैं इनके चयन प्रक्रिया को लेकर के अगर ये स्पष्ट किया गया था, इनका जो एग्ज़ाम भी कराया गया था, इनकी सारी प्रक्रियाएं हुई थी। अगर बात कर लें तो सरकारी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त में जो कार्य शिक्षक थे तो कहीं ना कहीं जो 6 माह की स्थिति को स्पष्ट करने वाली बात है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल जो है ब्रिज कोर्स जैसी स्थिति को भी लाया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो इनके चयन पर रोक नहीं लगी है। हाई कोर्ट ने जिस मानक के आधार पर इनको जो है कहीं ना कहीं समय प्रदान किया है उस हिसाब से देखें तो स्थिति स्पष्ट हो रही है। अगर बात करें कि कोर्ट में 18 माह के कोर्स को लेकर के अगर कोई टिप्पणी भी की जाती है तो उस पर कोई आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि कोर्ट ये सारी चीज़ें जानना चाहता है कि क्यों डाइट के माध्यम से 24 माह का कोर्स कराया जाता है और क्यों इन शिक्षकों को 18 माह का कोर्स कराया गया। सबसे बड़ी बात, ये कार्यरत थे, इनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी। जो इनका प्रशिक्षण का समय था, जो कहीं ना कहीं आपको अवगत करा दें, जो आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं उससे गुजरे, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को शिक्षण कराना होता है और वो कार्य वो खुद कर ही रहे थे और इस हिसाब से उन्हें 18 माह का जो कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण है उसको प्रदान किया गया और उनका एग्जाम भी कराया गया। तो इससे स्पष्ट होता है किसी भी तरीके से अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं निकल रहा है कि इस पर स्पष्ट रूप से ऐसा देखने को ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर आपको अपडेट प्राप्त है कि इस प्रकार से चीज़ें अगर हम बता दें तो कहीं ना कहीं आगे चीज़ें आपको ये सहयोग करती रहेंगी। जो आपकी मन की शंकाएं हैं उनको जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम लगातार आपको छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं की पॉइंट्स हैं आपके NIS DLED अभ्यर्थियों को लेकर के, डिप्लोमाधारियों को लेकर के, वो हम लाते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। इसका सीधा सा निर्देश यही है कि आप सभी इसको जरूर देखें, जिससे आपके मन में जो उठ रही जिज्ञासाएं हैं उनका निस्तारण आसानी से हो सके। तो निवेदन रहेगा, आखिरकार बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नियोजित शिक्षकों को भी मौका जो है स्पष्ट हो जाएगा। और अगर साथियों जब बात करें कि किस प्रकार जब ये स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं। वर्तमान में अगर आप देखें तो बीएड वर्सेस जो BTC का जजमेंट आया है, बीएड को बिल्कुल आश्वस्त था कि वो कहीं से भी बाहर नहीं होगा, अंततः उसे बाहर होना पड़ा। लेकिन साथियों बात करें, उनके मानक जो है स्पष्ट नहीं थे, उनके लिए एक स्पेशल चीज़ अपनाई गई थी। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये लीगल प्रोसेस के माध्यम से इनको जो है कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल किया गया था और हाई कोर्ट ने जो मान्य किया है वो बहुत ही बड़ा फैसला है। और अगर साथियों बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है बीएड वर्सेस BTC में जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसी को बरकरार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रखा गया है। हालांकि उस फैसले में भी बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी, कई घंटों तक बहस हुई थी, बहुत सारे एडवोकेट पैनल भी थे और आपको पता है कि DLED की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, आज आपके NIS DLED की तरफ से भी मीनाक्षी अरोड़ा मैम कोर्ट में जिस प्रकार से उन्होंने आपके लिए जो है पक्ष रखा है, आर्गुमेंट किए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही विचारणीय चीज़ें हैं। और जब कोर्ट में देखें तो NIS DLED की सारी चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से पहुंचा दिया गया है जस्टिस तक और जस्टिस इस पर फैसला जरूर लेंगे और अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। किसी भी तरीके से कोई NIS DLED का चयनित नहीं बाहर होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उन्हें मौका भी मिलेगा और किसी भी तरीके से स्थितियाँ परिस्थितियाँ चेंज नहीं होने जा रही हैं। तो निवेदन है सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराने का प्रयास किया है उस प्रयास में हमें सफलता मिले और आपको एक उचित जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे आप सभी लोगों के मन की जो जिज्ञासाएं हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं आपको एक स्पष्ट जवाब प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के जो आपकी इस भर्ती से संबंधित होगी, कोर्ट से संबंधित होगी या जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी उसके बारे में। निवेदन के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।